देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि उन दिलों में भी लिखी जाती है। 1984 की एक ठंडी सुबह हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक सियाचिन ग्लेशियर। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। हवा इतनी तेज थी कि अगर कोई इंसान कुछ सेकंड के लिए भी संतुलन खो दे तो वह हजारों फीट गहरी बर्फीली खाई में गिर सकता था। यहाँ जिंदगी और मौत के बीच की दूरी सिर्फ एक गलत कदम जितनी थी। उसी सुबह पाकिस्तान सेना का एक हेलीकॉप्टर सियाचिन के ऊपर से गुजर रहा था। पायलट की नजर अचानक नीचे पड़ी और वह कुछ पल के लिए हैरान रह गया। बर्फ से ढकी चोटियों पर पत्थरों और बर्फ के बीच कुछ सैनिक खड़े थे, लेकिन ये पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे। उनके हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। भारतीय सैनिक पहले से ही वहां मौजूद थे। यह देखकर पाकिस्तानी सेना को एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर भारत ने उनसे पहले कब्जा कर लिया था। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? इतनी खतरनाक जगह जहां इंसान का जिंदा रहना ही मुश्किल है, वहां भारत पाकिस्तान से पहले कैसे पहुंच गया? इस सवाल का जवाब छिपा है एक गुप्त सैन्य अभियान में जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1984 में नहीं बल्कि उससे कई साल पहले होती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद 1949 में दोनों देशों के बीच एक सीज फायर लाइन तय की गई। इस लाइन को नक्शे में NJ 9842 नाम के एक बिंदु तक साफ साफ दिखाया गया था। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक लाइन लिखी गई, एथेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी यहाँ से आगे उत्तर की तरफ ग्लेशियरों तक। यही एक छोटी सी लाइन भविष्य के एक बड़े संघर्ष की वजह बन गई, क्योंकि यह साफ नहीं बताया गया था कि लाइन किस ग्लेशियर तक जाती है। भारत का मानना था कि यह लाइन उत्तर की तरफ साल्टोरो रिज तक जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे पूर्व की तरफ काराकोरम पास तक मान लिया। यानी पाकिस्तान के हिसाब से पूरा सियाचिन इलाका उसके नियंत्रण में आता था। शुरुआत में इस जगह पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वजह साफ थी, यह इलाका इतना खतरनाक था कि यहाँ किसी सेना की तैनाती की कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन 1970 के दशक में पाकिस्तान ने एक चुपचाप रणनीति बनानी शुरू की। उन्होंने दुनिया भर के पर्वतारोहियों को सियाचिन के इलाके में चढ़ाई करने की अनुमति देना शुरू कर दिया। ये परमिट पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाते थे। धीरे धीरे विदेशी पर्वतारोही पाकिस्तान के रास्ते से सियाचिन पहुंचने लगे। दुनिया के कई नक्शों में भी इस इलाके को पाकिस्तान के नियंत्रण में दिखाया जाने लगा। यह एक बहुत चालाक रणनीति थी। पाकिस्तान बिना युद्ध के दुनिया को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि सियाचिन उसका इलाका है। लेकिन इसी दौरान भारतीय सेना के एक अधिकारी की नजर इस पूरी साजिश पर पड़ गई। ये अधिकारी थे कर्नल नरेंद्र कुमार। कर्नल नरेंद्र कुमार सिर्फ एक सैन्य अधिकारी ही नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन पर्वतारोही भी थे। उन्हें हिमालय की चोटियों का गहरा अनुभव था। एक दिन उन्होंने देखा कि कई विदेशी नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा है। यह देखकर उन्हें शक हुआ। उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी बेहद गंभीर थी। कर्नल नरेंद्र कुमार ने तुरंत भारतीय सेना को इसकी सूचना दी। लेकिन सियाचिन का इलाका इतना खतरनाक था कि वहां सेना भेजना लगभग असंभव माना जाता था। फिर भी उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने भारतीय सेना का एक पर्वतारोहण अभियान सियाचिन भेजने का प्रस्ताव रखा। इस अभियान का मकसद था इस इलाके की वास्तविक स्थिति को समझना। जब भारतीय टीम सियाचिन पहुंची तो उन्होंने वहां की परिस्थितियों को करीब से देखा। यह जगह सचमुच धरती के सबसे कठिन इलाकों में से एक थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तापमान इतना कम था कि कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न होने लगता था। हवा में ऑक्सीजन बहुत कम थी और हर कदम पर बर्फ के नीचे छिपी खतरनाक दरारें थीं। लेकिन इसी अभियान के दौरान भारतीय टीम को कई ऐसी चीजें मिली जिनसे साफ हो गया कि पाकिस्तान इस इलाके पर दावा करने की तैयारी कर रहा है। अब भारत के सामने एक बड़ा फैसला था। अगर भारत इंतजार करता तो पाकिस्तान कभी भी सियाचिन पर कब्जा कर सकता था। लेकिन अगर भारत पहले पहुंच जाता तो पूरे इलाके पर उसकी रणनीतिक बढ़त हो जाती। आखिरकार भारतीय सेना ने फैसला कर लिया, भारत पाकिस्तान से पहले सियाचिन पहुंचेगा। यही फैसला आगे चलकर ऑपरेशन मेघदूत बना। 1984 की शुरुआत में भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन की गुप्त तैयारी शुरू कर दी। इस मिशन की योजना बेहद जोखिम भरी थी। सियाचिन तक पहुंचने के लिए सैनिकों को लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक जाना था। वहां तापमान -50 डिग्री तक गिर सकता था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारतीय सेना ने हार नहीं मानी। इस मिशन में भारतीय वायुसेना की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
छोटे लेकिन ताकतवर हेलीकॉप्टरों की मदद से सैनिकों को ऊंची चोटियों तक पहुंचाया जाना था। 13 अप्रैल 1984 का दिन आया। ऑपरेशन मेघदूत शुरू हो चुका था। भारतीय हेलीकॉप्टर एक एक करके सैनिकों को सियाचिन की ऊंची चोटियों पर उतारने लगे। यह काम बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाना आसान नहीं होता। फिर भी भारतीय पायलटों ने अद्भुत साहस दिखाया। कुछ ही समय में भारतीय सैनिक साल्टोरो रिज की महत्वपूर्ण चोटियों तक पहुंच गए। इनमें बिलाफोंडला और सियाला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे शामिल थे। इन दर्रों पर कब्जा करना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये पूरे सियाचिन क्षेत्र के प्रवेश द्वार माने जाते हैं। भारतीय सैनिकों ने तुरंत इन जगहों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जब पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की जानकारी मिली तो वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उनकी योजना भी लगभग इसी समय सियाचिन पहुंचने की थी, लेकिन भारत उनसे पहले पहुंच चुका था। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। भारतीय सेना ऊंचाई पर थी और युद्ध में ऊंचाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऊपर बैठे सैनिक नीचे आने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। पाकिस्तान ने कई बार इन चोटियों को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सियाचिन में युद्ध सिर्फ दुश्मन से नहीं, बल्कि प्रकृति से भी होता है। यहाँ बर्फीले तूफान कभी भी आ सकते हैं। कई जगहों पर अचानक हिमस्खलन हो जाता है। तापमान इतना कम होता है कि शरीर के अंग सुन्न पड़ने लगते हैं। इतिहास बताता है कि सियाचिन में कई सैनिकों की मौत दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि मौसम की वजह से हुई है। फिर भी भारतीय सैनिक आज भी वहां डटे हुए हैं। हर दिन, हर रात -50 डिग्री तापमान में 20,000 फीट की ऊंचाई पर वे देश की रक्षा कर रहे हैं। सियाचिन को संभालना आसान नहीं है। हर साल हजारों टन सामान हेलीकॉप्टरों के जरिए वहां पहुंचाया जाता है। भोजन, ईंधन, कपड़े और जरूरी उपकरण। इसके बावजूद भारत इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सियाचिन सिर्फ बर्फ का एक ग्लेशियर नहीं है। यह एक रणनीतिक ढाल है जो भारत को उत्तरी सीमाओं पर मजबूती देती है। आज सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, और इस इतिहास की शुरुआत हुई थी 1984 में, जब ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सैनिकों ने दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया था। उस दिन सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं हुई थी। उस दिन यह साबित हुआ था कि साहस, रणनीति और सही समय पर लिया गया फैसला इतिहास बदल सकता है। और सियाचिन की बर्फ में आज भी वह कहानी जिंदा है, उन सैनिकों की कहानी जिन्होंने असंभव को संभव बना दिया, जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं।